साथियों नमस्कार, पुनः स्वागत है एक नए वीडियो में। साथियों, डीपीआई भोपाल की तरफ से दिनांक 20 सितंबर 2024 को एक काफ़ी महत्वपूर्ण पत्र प्रसारित किया गया है। वह पत्र आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यह पत्र समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश के लिए प्रसारित किया गया है। आइए जानते हैं इस पत्र को और इस पत्र में दिए गए मुख्य निर्देशों के बारे में। तो साथियों, आपके सामने इस पत्र का जो विषय है, यूडाइस पोर्टल पर आधारित विद्यार्थियों के लिए स्थायी शैक्षणिक आईडी यानी APAAR ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री के निर्माण हेतु जिला शिक्षा अधिकारी को जिला नोडल अधिकारी बनाए जाने के संबंध में। तो ये एक अलग प्रकार की अब आईडी का कार्य जो है वो शुरू होने जा रहा है, जिसका कि नाम अपार यानी APAAR दिया गया है। यह कार्य यूडाइस पोर्टल पर आधारित विद्यार्थियों की जो शैक्षणिक आईडी होगी, ये परमानेंट आईडी होगी, इसको स्थायी शैक्षणिक आईडी के रूप से जाना जाएगा। क्या है ये सारी जानकारी, आइए जानते हैं इस पूरे पत्र में। संदर्भ में आप देखेंगे भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के जो पत्र पूर्व में प्रसारित किए गए इस संबंध में, उसका हवाला देते हुए इसमें जानकारी दी जा रही है। और इसके साथ ही डीपीआई का एक पत्र 4 सितंबर 2024 का इसी के संबंध में पूर्व में जारी किया गया था। तो आइए जानते हैं इस पत्र को। विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के अनुसार यूडाइस पोर्टल पर आधारित कक्षा 9वीं से 12वीं में अध्ययनरत छात्रों की APAAR आईडी बनाए जाने संबंधी कार्रवाई करने हेतु समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को जिला APAAR नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है तथा निम्नानुसार कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया जाता है। अर्थात इस कार्य के लिए श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी को इस कार्य का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। आइए जानते हैं कि किस प्रकार की कार्रवाई इस APAAR जो आईडी होगी उसमें किया जाएगा। प्रत्येक छात्र के आधार नंबर के आधार पर ये आईडी तैयार की जाएगी, जिसके लिए माता पिता की सहमति आवश्यक है। यानी बिना माता पिता की सहमति के ये आईडी रजिस्टर्ड नहीं होगी। अपार आईडी में संग्रहित जानकारी को गोपनीय रखा जाएगा। अभिभावकों की सहमति प्राप्त करने हेतु दिनांक 25 सितंबर 2024 तक आवश्यक रूप से अभिभावक पालक संघ की मीटिंग यानी PTA आयोजित करें तथा अभिभावकों को विद्यार्थियों के APAAR आईडी के लाभों से अवगत कराएं। नंबर 2 में देखेंगे आप बिंदु में, APAAR आईडी छात्रों की उपलब्धियों जैसे परीक्षा परिणाम, समग्र रिपोर्ट कार्ड, छात्रवृत्ति, सीखने के परिणामों के अलावा छात्रों की अन्य उपलब्धियों को डिजिटल रूप में संग्रहित करने में सहायक होगी तथा छात्र NCRF के माध्यम से अपने क्रेडिट स्कोर को भी सुरक्षित रख पाएंगे। विद्यालय स्तर पर APAAR आईडी निर्माण की प्रगति हेतु एक APAAR आईडी प्रभारी शिक्षक को नियुक्त किया जाए। यानी जो विद्यालय होंगे वहां पर इस कार्य के लिए एक APAAR आईडी प्रभारी शिक्षक भी रहेगा, जो इस कार्य की प्रगति को देखेगा और इस प्रकार जो कार्य की प्रगति होगी उसके जो कार्य निर्धारित किए जाएंगे वो उस कार्य को करेंगे। भारत सरकार के पत्रानुसार कक्षा 9वीं व 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों का APAAR आईडी यूडाइस पोर्टल के माध्यम से बनाया जाना है, जिसके निर्माण की प्रक्रिया संलग्न है प्रपत्र 3 में। यानी कक्षा 9वीं व 12वीं में इस प्रकार की आईडी का काम किया जाएगा। आगामी माह में APAAR आईडी के कार्य की प्रगति की समीक्षा ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से की जाएगी, जिसकी सूचना पृथक से दी जाएगी। इसमें एक नोट भी लिखा हुआ है, आगामी एकेडमिक सत्र से समस्त विद्यार्थियों का डाटा इसी APAAR आईडी के माध्यम से संधारित किया जाएगा, अतः इस कार्य को गंभीरता से किया जाना सुनिश्चित करें। तो ये काफ़ी मुख्य पॉइंट इसमें लिखा है कि आगामी का जो एकेडमिक सत्र होगा 2025-26,
उसमें समस्त विद्यार्थियों को जो डाटा होगा इसी आईडी के माध्यम से संधारित किया जाएगा। अतः इस कार्य को आप गंभीरता से लें। संलग्न में आप देखें प्रपत्र क्रमांक 1 में आप छात्रों, अभिभावकों और स्कूलों के लिए आईडी का उपयोग, प्रपत्र 2 में सहमति पत्र, प्रपत्र 3 यूडाइस पोर्टल के माध्यम से इस जो अपार आईडी है इसका निर्माण की प्रक्रिया, और प्रपत्र 4 में जानकारी दी गई है। रविंद्र सिंह, अपर संचालक लोक शिक्षण, भोपाल, मध्य प्रदेश। तो आइए जानते हैं इस पत्र में जो भी ये प्रपत्र दिए गए हैं उनको और उनके बारे में जो निर्देश दिए गए हैं उनको आइए इस पीडीएफ में देखते हैं। इसमें आप देखिए जो प्रपत्र क्रमांक 1 है इसमें छात्रों, अभिभावकों और स्कूलों के लिए APAR आईडी का उपयोग किस प्रकार किया जाएगा। APAR आईडी अद्वितीय प्रकृति की होगी और एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के रूप में काम करेगी, जो सभी उपयोग के उद्देश्यों के लिए छात्रों को पहचान देगी और छात्रों को एक स्कूल से दूसरे स्कूल, राज्य आदि में स्थानांतरित करना आसान होगा। यह छात्रों को अपनी आईडी के साथ सशक्त बनाएगा। यह विशिष्ट आईडी आजीवन रहेगी और शैक्षणिक संस्थानों तक पहुंचने भी मदद करेगी। APAR आईडी छात्रों की शैक्षिक प्रगति और उपलब्धि पर नज़र रखने के लिए उपयोगी होगी। APAR आईडी ड्रॉप आउट छात्रों की निगरानी और उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए उपयोगी होगी। APAR आईडी डिजी लॉकर इकोसिस्टम तक पहुंचने का प्रवेश द्वार होगा, जो छात्रों के सभी उपलब्धियों जैसे परीक्षा परिणाम, समग्र रिपोर्ट कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड, सीखने के परिणामों के अलावा छात्रों की अन्य उपलब्धियों, खेल, कौशल प्रशिक्षण या कोई भी क्षेत्र, चाहे वह ओलंपियाड हो, को डिजिटल रूप में संग्रहित करेगा। छात्र भविष्य में अपनी उच्च शिक्षा या रोजगार के उद्देश्य के लिए क्रेडिट स्कोर का उपयोग कर सकते हैं। APAR आईडी का उपयोग कई उपयोग के मामलों के लिए भी किया जाएगा, जैसे NTA द्वारा आयोजित परीक्षा, प्रवेश परीक्षा, छात्रवृत्ति वितरण, सरकारी लाभ का हस्तांतरण, पुरस्कार जारी करना, छात्रों, शिक्षकों और अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए मान्यता आदि। तो इस प्रकार के इसके जो अभूतपूर्व लाभ हैं इस APAR आईडी जो बनाई जाएगी उसके लिए यह छात्र और अभिभावकों और स्कूल के लिए इस प्रकार से इसका उपयोग किया जाएगा। ये मैसेज आपको पालकों तक पहुंचाना है, अभिभावकों को बताना है कि इस आईडी की ये महत्वता है। अगर आप अपने बच्चे की इस आईडी में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको इन सुविधाओं का भविष्य में लाभ, और जब तक वो अध्यापन या अध्ययन कार्य करेगा तब तक उसको इसका लाभ मिलता रहेगा। इसके पश्चात प्रपत्र 2 में आप देखें APAR आईडी बनाने के लिए छात्र के पिता, माता या कानूनी अभिभावक की जो सहमति है वो इसमें इस प्रारूप में उसकी सहमति लगेगी। स्कूल का नाम, मैं और उनके सहमति प्रदाता का नाम आ जाएगा। नाबालिग छात्रा का नाम के प्राकृतिक कानूनी अभिभावक के रूप में मेरे आधार, पैन, EPDC, DL, BP और पहचान पत्र के रूप में प्रमाण पत्र संख्या, जो भी उसका पहचान पत्र संख्या होगी वो दी जाएगी। के साथ मैं स्वेच्छा से अपने बच्चे के आधार नंबर और UIDAI द्वारा जारी जन्म सांख्यिकी की जानकारी को शिक्षा मंत्रालय के साथ साझा करने के लिए अपनी सहमति देता हूं। यानी आपका जो आधार कार्ड होगा उस आधार कार्ड का जो डाटा है वो सारा डाटा उठ के इस APAR आईडी में ट्रांसफ़र किया जाएगा, जो कि कार्य पूर्णतः गोपनीय रखा जाएगा। इसका पूरा जो इस पत्र में दी गई है जानकारी, इसका एकमात्र उद्देश्य जो होगा वो मेरे बच्चे का APAR आईडी बनाना और डिजी लॉकर खाता खोलना है। तो इस प्रकार से ये जो इसमें निर्देश दिए गए हैं वह इस निर्देशों को पूरा उसको अभिभावक को बताया जाएगा। उसके बाद वह अपनी सहमति देगा। इस सहमति का जो प्रपत्र है वो उस जो आईडी जनरेट होगी उसके लिए अति आवश्यक है। बिना इस सहमति के आईडी जनरेट नहीं होगी। तो इस प्रकार का ये जो प्रारूप है वो अभिभावक को देना है। छात्रों के जो अभिभावक होंगे या कानूनी अभिभावक होंगे उनको इस प्रकार का प्रपत्र भर के ये देना है। इसके पश्चात जो प्रपत्र 3 है APAR छात्र पंजीकरण प्रक्रिया, तो किस प्रकार से पंजीकरण होगा। इसका जो आईडी का निर्माण की जो प्रक्रिया है वो यूडाइस प्लस पोर्टल के माध्यम से संपादित करी जाएगी। इसमें जो अलग अलग चरण होंगे, चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4 में सभी चरणों में 5 और 6 और 7 और 8 और 9, 10 चरणों में इस प्रकार की जो ये कार्रवाई होगी वो की जाएगी।
इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ये जानकारी मिलेगी कि किस प्रकार से इसका पंजीकरण किया जाएगा। और जो प्रपत्र 3 है वो यूडीआई जो क्रिएशन प्रोसेस है उसका जो फॉलोइंग चार्ट है वो भी इसमें दिया गया है। तो इस प्रकार कक्षा 9वीं से 12वीं में 9वीं से 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों की जो संख्या है वो इसमें जो है मांगी जाएगी, उसका जो लक्ष्य है वो निर्धारित किया जाएगा। और उम्मीद है कि ये जो आईडी है इससे सभी जो कक्षा 9वीं से 12वीं तक के जो विद्यार्थी हैं उनको कहीं ना कहीं अधिकतम लाभ मिलेगा। आगे आने वाले भविष्य में जब भी वो जहाँ पर भी जाएंगे तो इस आईडी के द्वारा उनकी जो पूरी जो डिटेल है वो उनके सामने आ जाएगी और वो अपना क्रेडिट स्कोर भी इससे जान पाएंगे कि उनका क्रेडिट स्कोर क्या है। और भी जिससे जुड़ी हुई जो जानकारी आगे आएंगी उसको चैनल के माध्यम से आपको अपडेट किया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी पहल है डीपीआई भोपाल की और भारत सरकार के स्कूल शिक्षा मंत्रालय की तरफ से। तो चैनल के माध्यम से गुजारिश यही की जाएगी कि इस आईडी को ज़्यादा से ज़्यादा जो है अभिभावकगण अपने बच्चों की रजिस्ट्रेशन कराएं, इसकी क्रिएट कराएं, जिससे कि उनको जो सरकार की जो मंशा है उसमें इस बच्चों की जो डाटा है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे उपस्थित होगा, जिससे कि उनको भविष्य में बहुत अच्छे इसके परिणाम मिलेंगे। तो उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे इसी प्रकार की और नई जानकारी और नई अपडेट के साथ। तब